हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी स्कोर कार्ड लिंक एक्टिव किसे कितना नॉर्मलाइजेशन में मिला, एक ही शिफ्ट में इतना डिफरेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे शुरू से कहते आ रहा हूँ कि एक ही शिफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो आप लोग बार बार हर एक ग्रुप में पूछते हो ना, इस शिफ्ट में कितना बढ़ा है, इस शिफ्ट में कितना घटा है, यानी इतना ही मेरा ही बढ़ा होगा, इतना ही मेरा ही घटा होगा। तो ये शक आज आपका दूर होने वाला है, ये डाउट आज आपका दूर होने वाला है। मैं पहले भी बताया था कि ये शिफ्ट मैटर नहीं करता है, हर एक क्वेश्चन की अलग अलग नॉर्मेशन वैल्यू होती है, क्योंकि शिफ्ट भी टफ या इजी क्वेश्चन के ही बेस पे डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन टफ होगा इसका मतलब ये नहीं पूरा शिफ्ट टफ हो जाएगा, बाकी क्वेश्चंस को भी देखा जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वैल्यू होता है, तो क्वेश्चन के बेस पे ही शिफ्ट को टफ या इजी कहा जाता है। यानी कि एक ही शिफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जो टफेस्ट क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया, सही निकल गया है, उसका नॉर्मेशन मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो इजीएस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है उसे कम चांस है मिलने का, नॉर्मेशन मार्क्स बढ़ने का चांस है। ये चीज़ है, यानी कि स्कोर कार्ड ने सच में हिला दिया, जो मैं पहले से कह रहा था। और फ्रेंड्स, स्कोर कार्ड के साथ साथ रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है कि रेलवे नॉर्मेशन किस बेस पर किया है, किस तरह से किया है, ताकि आप लोग का जो डाउट है वो दूर हो जाए। तो पहले हम देख लेते हैं रेलवे का जो ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, उसके बाद हम बात करते हैं स्कोर कार्ड लिंक का, स्कोर कार्ड का। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिस आज ही का देख सकते हैं, 27 दिसंबर 2022 का है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। नोटिस एक्सप्लेनिंग परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। मैं पहले भी कहा था कि इस बार परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, तो इट इज़ क्लेरिफाइड टू candidates that the merit for shortlisting for PET has been determined on the basis of percentile score, यानी कि RRC scores। ठीक है, और मैं बताया भी था फ्रेंड्स कि इसीलिए पहले आपके मार्क्स को क्या किया गया, नॉर्मलाइज किया, फिर परसेंटाइल में कन्वर्ट किया गया। द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली टू वैल्यूज, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्कोरिंग प्रोरेटेड रॉ मार्क्स इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट्स एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who have appeared in the particular shift for that particular RRC। यानी कहने का सेंस यही है, अब आप समझ गए होंगे कि आपको दूसरे शिफ्ट से या दूसरे RRC से कोई मतलब नहीं है, एक ही शिफ्ट में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, जो मैं आपसे लगातार चिल्ला रहा था। समझ इसमें क्या लिखा हुआ है, द परसेंटाइल स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली टू वैल्यूज, यानी केवल दो वैल्यूज है जिसपे आपके परसेंटाइल स्कोर डिपेंड कर रहे हैं। तो पहला क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्कोरिंग प्रोरेटेड रॉ मार्क्स स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, यानी कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आपके प्रो रेटेड रॉ मार्क्स के बराबर है या फिर आपके प्रो रेटेड रॉ मार्क्स से कम है। अब आप कहेंगे रॉ मार्क्स तो सुने थे, प्रो रेटेड रॉ मार्क्स क्या होता है, तो ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, रॉ मार्क्स जैसे आप देखे होंगे, किसी का 100 में 70 बना होगा, किसी का 60 बना होगा, किसी का 50 बना होगा, जो भी हो। बट यहाँ पे अभी ये नहीं मालूम है कि रेलवे ने कितने क्वेश्चंस को निगलेक्ट किया है, इग्नोर किया। यानी कहने का सेंस ये है, आपका जो 70 होगा हो सकता है वो 99 में से हो सकता है 98 में से हो, तो उसे आप केवल रॉ मार्क्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसी 99 को 100 में कन्वर्ट करते हैं या फिर उसी 98 को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को हम प्रो रेटेड रॉ मार्क्स कहते हैं। यानी प्रो रेटेड रॉ मार्क्स में क्या होगा, जैसे सपोज दैट अगर आपका 70 एग्जैक्टली मार्क्स था 100 में, सॉरी 99 में, यानी ये क्वेश्चन अगर रॉन्ग था शिफ्ट में, तो जब 99 को 100 में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपका 70 पॉइंट समथिंग मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं, मतलब कि जब 99 में 70 है तो उसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, तो 70 पॉइंट समथिंग होगा। कितना होगा मैं अभी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि केवल 1 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स में, तो आपके ऑप्टेड मार्क्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है, जो आपका मार्क्स है उसको 100 में पहले कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 100 में कन्वर्ट करने के बाद देखा जाएगा कितने कैंडिडेट जो है आपके मार्क्स के बराबर हैं या फिर आपके मार्क्स से कम है, यानी कितने कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है आपके बराबर है या फिर कितने कैंडिडेट्स के मार्क्स आपसे कम है, दो चीज़ देखा जाएगा। और दूसरा क्या, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द पर्टिकुलर शिफ्ट फॉर दैट पर्टिकुलर RRC, यानी कितने कैंडिडेट्स जो हैं उस शिफ्ट में अपीयर हुए हैं उस RRC के लिए। समझ रहे हैं ना, फिर से क्या कह रहा हूँ, आपका दूसरे शिफ्ट से मतलब नहीं। बहुत लोग चिल्ला रहे थे इस शिफ्ट में कितना बढ़ा, इस शिफ्ट में कितना घटा। मैं बार बार कह रहा था, तो शिफ्ट के पीछे मत भागो, एक ही शिफ्ट में आपको तमाम डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर पे हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी वही चीज़ है, उस शिफ्ट में कितने लोग अपीयर हुए हैं और आपका कितना प्रो रेटेड रॉ मार्क्स बन रहा है। अभी आपको रॉ मार्क्स मालूम है, प्रो रेटेड रॉ मार्क्स नहीं मालूम है। जब स्कोर कार्ड चेक करेंगे तो आपका प्रो रेटेड रॉ मार्क्स भी दिखाएगा। पता है क्या होता है, कुछ शिफ्ट में एक क्वेश्चन रॉन्ग रहता है,
तो 99 रॉ मार्क्स काउंट होता है, 99 में से कुछ में 2 रॉन्ग होता है, 98 में काउंट होता है, कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाते हैं तो 95 में से काउंट होता है, फिर उसको 100 में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपका रॉ मार्क्स उसमें 65 था तो थोड़ा सा 67 के आसपास से 66 के आसपास पहुंच जाएगा, बढ़ जाएगा, 100 कन्वर्ट करेंगे। तो यही 2 चीज़ इसमें मतलब मेन फैक्टर होते हैं जिसपे आपका परसेंटाइल स्कोर डिसाइड किया जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि इस बार थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। दिस मेथड इज सिंपल एंड कैंडिडेट्स देमसेल्व्स कैन कैलकुलेट परसेंटाइल स्कोर बेस्ड ऑन 2 वैल्यूज गिवन एबव। यानी कि मेथड काफ़ी सिंपल है और यहाँ से आप अपना परसेंटाइल स्कोर खुद निकाल सकते हैं कि आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स कितने लोगों के हैं और आपके शिफ्ट में कितने कैंडिडेट्स टोटल अपीयर हुए थे। ये 2 फैक्टर केवल होते हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में लिखा है द नॉर्मलाइज मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट्स हैज स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर नॉट। दैट इज यूआर 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी एनसीएल 30%। अब कहेंगे ओबीसी में एनसीएल क्यों लिखा है? इसको नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं। जैसे यूआर वालों के लिए ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन आया है ना कि 8 लाख आय होना चाहिए, वैसे ओबीसी वालों के लिए भी 8 लाख का आय कंपलसरी होता है, उससे कम कंपलसरी होता है। बाकी एससी एसटी में सब चेक नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, उसको नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं। तो एससी के लिए 30% है, एसटी के लिए 30% है और 2% रिलैक्सेशन है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग। ठीक है, यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है 38 हो जाएगा, यूआर पीडब्ल्यूबीडी है 38 हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, in case of shortage of PWD candidates against vacancies reserved for them as per qualifying criteria given in para 14.cn जो भी लिखा also for CCA candidates or normalized marks have been used to give weightage to NCVT marks and therefore in their case merit would be decided by taking normalized marks into consideration। ठीक है, ये चीज़ इनको अलग होता है, 2% एक्स्ट्रा छूट मिलता है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, normalized marks are interpolated marks of the candidates which are determined by using standard mathematical interpolation formula that helps to determine the marks ऑफ अ कैंडिडेट वुड, यहाँ मार्क्स ऑफ होगा, ऑफ नहीं लगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नोटिस में इतना मिस्टेक होता है। मार्क्स ऑफ अ कैंडिडेट वुड हैव स्कोर्ड हैड द कैंडिडेट अपीयर्ड इन बेस शिफ्ट विच इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन द रिलेवेंट परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट रिफ्लेक्टेड इन कैंडिडेट्स प्रोरेटेड रॉ मार्क्स अलॉन्ग विद परसेंटाइल स्कोर। फॉर ईच आरआरसी देयर इज यूनिक बेस शिफ्ट। ठीक है, सबका अपना अपना बेस शिफ्ट है, अलग अलग शिफ्ट है। नॉर्मलाइजेशन हैज़ बीन डन आरआरसी वाइज। मैं पहले भी कहा था फ्रेंड्स कि नॉर्मलाइजेशन आपका आरआरसी वाइज होगा, लेकिन कुछ मूर्ख यूट्यूबर है अफवाह फैला दिए थे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन एक साथ किया गया है। अरे भाई, अगर नॉर्मलाइजेशन एक साथ किया जाता तो आप सोचो किसी जोन में कम मार्क्स वाले का ज़्यादा स्कोर दिखा रहा है परसेंटाइल स्कोर, और किसी जोन में ज़्यादा मार्क्स वाले का भी कम परसेंटाइल स्कोर दिया गया, तो ऐसा क्यों हो जा रहा है अगर एक साथ किया गया नॉर्मलाइजेशन तो? जबकि रेलवे ने खुद अपने नोटिस में कहा था कि हम अलग अलग नॉर्मलाइजेशन करेंगे और ऐसा किया भी गया, तभी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कुछ जोन में क्या हो रहा है, जहाँ कट ऑफ 66 गया है उसका परसेंटाइल स्कोर 98 तक चला गया है, कहीं कहीं कट ऑफ 70 गया उसका परसेंटाइल 97 तक चला गया। अगर एक साथ होता तो ऐसा नहीं होता ना, तो इतना कॉमन सेंस यूज होना ही चाहिए। बट कुछ यूट्यूबर्स जो है बिना पढ़े लिखे बिना जानकारी के कुछ भी बोल देते हैं और उसको आप लोग मान भी लेते हैं कि हाँ इस बार एक साथ हुआ था। ऐसा कुछ नहीं, एक साथ नहीं हुआ था, मैं पहले ही बताया था और यहाँ पे आपको प्रूफ भी हो चुका ऑफिशियली। ठीक है, आगे फॉर कैंडिडेट्स अदर देन सीसीए कैंडिडेट्स मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर विल बी सेम एज मेरिट बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स शो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैज नॉट अफेक्टेड द कैंडिडेट्स मेरिट एट ऑल। यानी कि कह रहे दोनों एक हिसाब सेम है, चाहे आप परसेंटाइल स्कोर की बात करें या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात करें, नॉर्मेशन जो है आपके मतलब मेरिट को अफेक्ट नहीं करता है। ऑल्सो इफ अ कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन बेस शिफ्ट दैट हैज बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मलाइज्ड मार्क्स द कैंडिडेट्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स विल बी सेम एज प्रोरेटेड रॉ मार्क्स। मैं कहा भी था कि अगर आपका बेस शिफ्ट है तो आपका क्या होगा कि जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा उसमें न कुछ बढ़ेगा न कुछ घटेगा, जितना प्रोरेटेड रॉ मार्क्स रहेगा वही आपका normalized marks भी रहेगा। and there will be no change as normalized marks as explained above are the marks a candidate would have scored had the candidate appeared in base shift। कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू नॉर्मल है जो होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड लिंक का। ठीक है, ये दिखाया जा रहा है स्क्रीनशॉट की स्कोर कार्ड लिंक एक्टिव हो चुका है, ये चीज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं अभी तक स्कोर कार्ड लिंक ओपन नहीं हुआ है, बट ओपन होने की बहुत जल्द चांस है। हो सकता है कि मेरे वीडियो अपलोड करने से पहले, पब्लिश करने से पहले लिंक आ गया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर उसके बाद भी ना आया हो। बट अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो नहीं आया था, जब तक मैं देखा था। ठीक है, तो इसकी मेरी गारंटी नहीं है कि अभी आया है कि नहीं आया, जब तक रिकॉर्ड किया तब तक तो नहीं आया था। हो सकता है वीडियो पब्लिश होते होते आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी जो भी होगा आप लोग खुद चेक लें, जब भी आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।